वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये स्टैंडर्ड कहता है कि जो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनमें हम कौन सी पॉलिसी यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उनको प्रेजेंटेशन करने में, उनकी प्रेजेंटेशन में या उनको प्रिपेयर करने में। तो उन सभी पॉलिसीज़ मेथड को हमको डिस्क्लोज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके डिसीज़न में अंतर आता है कि वो उनका जो डिसीज़न है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो उनके लिए एक तरह से अच्छा है कि वो उस आधार पे अपना डिसीज़न चेंज कर सकते हैं जो हम इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोई ऐसा सिंगल लिस्ट नहीं है कि इसके अंदर सारे जितने भी सर्कमस्टेंस है, जितनी सिचुएशन है, कोई ऐसी सिंगल लिस्ट नहीं है ये कि सारी सिचुएशन के लिए सब कुछ एक लिस्ट में दिया होगा। डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ये उस हिसाब से अपने प्रिंसिपल अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। मतलब कि जैसे 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 अलग अलग एंटिटी हैं कि किसी एंटिटी में कुछ और का काम चलता है, किसी में कुछ और का काम चलता है। तो जैसी उनकी सिचुएशंस होगी उनके हिसाब से हम पॉलिसी यूज़ करते हैं जिनका हमने डिस्क्लोज़ करना है। हम जैसे अभी अभी बात की थी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन पे अपना डिसीज़न मेंटेन करते हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ये एक हेल्पफुल हो रीडर को, जो रीड कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो। तो इसके लिए जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं जिनके साथ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उन सभी को एक जगह पे डिस्क्लोज़ करना चाहिए। जो बैलेंस शीट के बाद हम नोट्स बनाते हैं उसमें हम एक साथ इनको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। अगर कोई चेंज किया जाता है जिसके साथ इफ़ेक्ट पड़ता है मटेरियल पे, जो हमारा मटेरियल है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमने कोई पॉलिसी चेंज कर दी या कोई मेथड चेंज कर दिया तो उसके साथ हमारे मटेरियल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। करंट पीरियड में नहीं पड़ता अगर, बट फ्यूचर में पड़ेगा, तो उसको भी हमने डिस्क्लोज़ करना है। अगर हम कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, आपने सुना होगा कि अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, एक्रूअल है, ये तीन हमारे अजम्पशन है जिनको हमने कंसीडर करना होता है। अगर हम एक भी इनमें से अजम्पशन को कंसीडर नहीं करते तब तो हमको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। बट अगर हम तीनों अजम्पशन को यूज़ करते हैं, कंसीडर करते हैं, इन पे बेस होके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तब हमको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर हमने तीनों ही फॉलो नहीं किए या इनमें से दो फॉलो कर लिए, एक फॉलो कर दिए, तब जो डिस्क्लोज़ है वो कंपलसरी है कि हमको डिस्क्लोज़ करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर किसी इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि हमने तभी भी डिस्क्लोज़ करना है जब एक लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट है। जो हमारा इंडिया है उसने कुछ लॉ बनाए हुए हैं कि ये आपको हर बार डिस्क्लोज़ करना है। या जब हम कई जैसे अब इससे पहले मैं कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करता था, मैंने इस साल पहली बार एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो उस केस में मुझको वो डिस्क्लोज़ करना है। इसके अलावा अगर एक कंपनी एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाती है, जैसे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनती है, बट इसके अलावा वो एक सेपरेट स्टेटमेंट अलग से बनाते हैं, तो वो सेपरेट स्टेटमेंट का भी डिस्क्लोज़ करना है। तो जो हमारा इससे आगे पॉइंट है वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन।